जो वाकई आलम इस्लाम के लीडर, जो एक तो खुद साख्ता था ना जो गुजर गया, ये वाकई आलम इस्लाम के लीडर थे जिन्होंने पहले मुस्लिम दुनिया के एटमी पावर होने का सबूत दिया। और इंडिया के जो 5 एटम बम के मुकाबलों में बेजा पाबंदियों के बेजा फ़ोन आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि नहीं करना नहीं करना, लेकिन ये हमारी सालमियत का मसला है, ये हमारी खुद मुख्तारियत का मसला है, अब ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उन्होंने वो किया और आज ये उसी का ही खमियाजा वो क्या कहते हैं नतीजा है जो आज हम ये जश्न मना रहे हैं। और बस मेरी तो हमारी कौम से यही दुआ है कि मियाँ मोहम्मद साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको खैर आफियत से वतन वापस लाए। आइंदा आने वाले इलेक्शनों में हम उनका भरपूर साथ दें ताकि वो इसी तरह के और बड़े बड़े इनामात से हमें नवाजें। बाकी अल्लाह उनको सुरखरू करेगा। सर, जनरल इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस महंगाई की हालत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कवर अप कर पाएगी? देखिए जी, महंगाई तो नो डाउट इशू है और ये चलता आ रहा है, लेकिन एक वक्त के साथ साथ होता लोगों को समझ आती थी उसकी। लेकिन ये जो पिछले 4 साल में जिसका आलमी दुनिया भी और जो अमेरिका के जो राग लाते थे हमारे खान साहब, वहाँ से भी रिपोर्ट है कि इन्होंने यहाँ इसकी बुनियादें हिला के रख दी हैं। उनके 4 साल दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। और जब उनको हुकूमत मिली तो वो कहते थे ये मुल्क फारक है, ये है वह, मैं इसको आके सोने की चिड़िया बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और जैसे ही उनकी सीट गई तो कहते हैं ये डिफ़ॉल्ट के करीब है। बाकी हमारी अल्लाह से दुआ यही है कि वो आएँ और हमारी वोट के ताकत से वो असम्बलियों में जाएँ, नई कानून साजियाँ करें। और जो हमारी आवाम के लिए फलाह बहबूद के जो काम है, तालीम का इशू है, अद्वियात का है, खुराक का है, और जो भी, क्योंकि उन्होंने ही करने हैं ये आके। ये सियासतदान ने ही मुल्क बनाया था। आज से अगर 75 साल पहले चला जाए तो ये सियासतदान ने ही मुल्क बनाया था, और ये सियासतदान ही मुल्क बना सकते हैं और सियासतदान ही चला सकते हैं, उनको अगर करने दिया जाए। आगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो मियाँ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे अपनी हुकूमत के अंदर? देखिए जी, मियाँ साहब वो जिसे इलाज करवाने गए हैं वो ठीक है, नहीं आ रहे, मैं खड़ा होना ही है, ये मियाँ साहब ही खड़े हैं, ये उनकी पार्टी बोल रही है। और नून की हुकूमत तो अभी नहीं है, ये एक मुश्तरका हुकूमत है जिस तरह बनाई गई कि इसको उतारना था। उसकी दुआ कबूल हुई थी ना कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएँ, तो ये मेरी दाढ़ के नीचे आ गए और बेसिक वो अपने ही दांतों में खुद पिस गया। तो उसके नतीजे में जो ये हुकूमत मिली है, जिस तरह भी मिली है, और अब जिस तरह उसकी पार्टी इंतशार का शिकार हुई है, आगे भी ये हुकूमत बननी इसी तरह ही है। 10-10 सीटें लेके सब आ जाएंगे, सब चौधरी, और बनाने वाले आपको पता है फिर वो बना रहे हैं ताकि अमन, मैं कहता हूँ अमन आए, सब कुछ हो जाएगा, हर कोई अपनी अपनी रोटी कमाएगा, सबको महंगाई कम होगी, सब सुकून हो जाएगा। अगर ना हो ये चीज़, फिर नया कोई ना कोई भर के आ जाएगा। जिस तरह ये इनको लॉन्च किया गया था, कोशिश ये होनी चाहिए, लॉन्च नहीं होना चाहिए कोई। आपने बात की कि मियाँ साहब इलाज करवाने गए हैं, आप क्या समझते हैं 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे खुद इलाज करवा सकें? सब कुछ है, ये है शौकत खानम जैसा नहीं कि जी प्लस्तर ही नहीं 6 महीने से उतर रहा था, मैदे का इलाज भी वहाँ जाना है। हालांकि वो जिस तरह बना मियाँ साहब की वजह से ही बना था, वो खुद कहता था 50 करोड़ ना देते तो वो खा भी था। वो बहुत अस्पताल है, लेकिन हर बंदे की एक प्रायोरिटी होती है। लेकिन मियाँ साहब को चाहिए कि अपने एक मुल्क के अंदर इलाज करवाना चाहिए। मेरी ज़हन के मुताबिक वो इलाज कराने नहीं गए थे, उनको ज़बरदस्ती भेजा गया था क्योंकि इसको काम करने दिया जाएगा, लेकिन वो उसी की मर्ज़ी के मुताबिक जेल गए थे। वो कहता था प्लेइंग लेवल फील्ड अब दें, उस वक्त किसको मिली थी, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हर बंदे को अंदर किया था। और आज जो पंछी उड़ के आए थे वो वापस चले गए, तो उसको तकलीफ़ हो रही है। अब कह रहा है जी कहाँ गई ह्यूमन राइट्स की वो तंजीमें, आवाज़ उठाए, जिनके ख़िलाफ़ लोगों को इकट्ठा किया था कि जी अमेरिका ने मुझे निकाला है, उन्हीं से कहता है जी मेरे लिए आवाज़ उठाए। तो मियाँ साहब का इलाज तो हो रहा है, पहले भी वहाँ होता था क्योंकि वो जाते थे। अगर मुझे अल्लाह ने इतना काबिल किया हो, मुझे इतना नवाजा हो, तो मैं भी भाई अमेरिका जाके इलाज करूँ। मियाँ साहब तो एक समझे वो वज़ीर आज़म रहे, वाकई 3 दफ़ा के मशहूर शख्सियत, एक इंडस्ट्रियल, तो भाई उनके जारी बात है, रहन सहन, खाना पीना, उनके मामला, अल्लाह ने उनको नवाजा था, वो करवा सकते थे। हुकूमत में आए तो अपना कारोबार एक साइड पे कर दिया। बच्चों को होना भी यही चाहिए, उनका कोई लिंक नहीं था। 5 साल अपनी हुकूमत की, जाके फिर अपने मामला देखे। तो भाई इलाज तो आपको पता है, फिर इलाज ही होता है, वो यहाँ भी हो सकता था, वहाँ भी हो सकता था। उनको कस्टडी में रख के उनका क्या इलाज किया? यहाँ प्लेटलेस का इशू बना दिया गया, मजाक उड़ाया गया। फिर ऐसे इलाज है तो भाई फिर ना इलाज ही बेहतर है। फिर जहाँ उनकी रिपोर्टें मौजूद थी, जहाँ उनके डॉक्टर थे, जिस तरह भेजा गया कि श्योरिटी बॉन्ड दे दो, तो उन्होंने कहा मैं क्यों दूँ। वो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर दिया, वो खुदा हाफिज़।
अच्छा, इमरान खान को अरेस्ट किया गया और 1-2 दिन के अंदर अंदर उनको रिहा कर दिया गया। आप क्या समझते हैं, क्या कौन सी बड़ी रुकावट है उनको अरेस्ट करने में और उनको एक लंबा अरसे तक जेल में रखने की? देखिए, उनको अरेस्ट करने में कोई मसला नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान है, मैं सुन रहा था, वो कहते हैं हम इनको करते जाएंगे और अदालत इनको रिलीज़ करती जाएंगे, हमें फ़ायदा कोई नहीं है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, उनको अरेस्ट करने का मतलब ये था, उनको समझाना था। उनको समझाया गया है कि बस हो गई। अब खान साहब, हम आपको लाने वाले थे ना, अब आप अपने मसले खुद हल करें। अब ये देख लो, पार्टी वो जो उनको पता था 40 से 45 इलेक्टेबल थे उनके पास, चढ़ते सूरज को सलाम था, वो उन्होंने जाने ही जाना था, लाइन लगी भी थी। अब उनको एक मौका मिल गया जाने का। सबसे सोचने का अलमिया ये है, जो उनके क्या कहते हैं, जो करीबी साथी थे 30-30 साल 35-35 साल, जो पार्टी फाउंडर थे, वो सियासत ही जोड़ रहे हैं। असल में उनकी सियासत थी ही नहीं, क्योंकि वो एक शोभदाबाज की बातों में आ गए और कहते हैं ना, चलो यार शुगल था, उसको हुकूमत चाहिए थी, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनना था, बनाने वालों ने उसको बनाया। उन्होंने कहा शुगल ही करते हैं, अपने अपने बंदों को ला के, किसी को गवर्नर बना, किसी को अहदा दे। अब अली ज़्यादा गवर्नर इमरान इस्माइल हो गए, और ये क्या कहते हैं, असद उमर जैसे लोग, शरी मज़ारी जैसे लोग कह रहे हैं हमने सियासत ही छोड़ दी। नून लीग का एक बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, और खुद इलेक्शन से भाग रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे। तो आप क्या समझते हैं, क्या वो बयानिया उस पर अमल हो रहा है? इलेक्शन से ना भाग रहे ना भागे हैं। किसने कहा था खान साहब को कि दोनों भाई अपनी ताकतें हैं, कौन छोड़ता है? आपके पास एक ताकत, मैं कहूँगा मुझे दे दो, नहीं देंगे हम माइक आपको, कि आप इसका अपील हो जाओ। पहले 2 हुकूमतें थी यार, पागल था वो सब। उसका अपने चौधरी परवेज़ लाई साहब, वो कहते हैं फौज जो गाली निकाल के, कहती वजह तो हुकूमत गई साड़ी, मना कर रहे हैं सारे यार। अपनी ताकत है, अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। KP की हुकूमत तोड़ी, किसने कहा था पंजाब की असम्बली तोड़े? अपनी हुकूमतें थी ना, अदम एतमाद करके, जिसके लिए उन्होंने दुआ मांगी थी। कौमी असम्बली से पहला मुल्क का 75 साल वज़ीर-ए-आज़म था, जिसको अदम एतमाद करके निकाला गया। और ये कहते हैं रात के 12 बजे अदालतें लगाई, इनके लिए लगाई थी कि आप तो इन्हें अदालत से बच जाएँ। आप जो 2 नंबरी कर रहे हैं ना, सारा प्लान तैयार था, वो ना करें, नहीं तो खान साहब आप टंगे गए। जो जुडिशल मार्शल है जो लगा हुआ है, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब, जिसना ये है जी साइड पे रख दो, ये है जी साइड पे रख, मेरी मर्ज़ी। खान साहब आपसे खुशी हुई, खान साहब विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो ये चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। तो कौमी असम्बली की जैसी तहलील होगी, उसका जो 90 दिन का आईनी प्रोसीजर है, होने चाहिए। अगर टूट गई थी होने चाहिए, लेकिन आइन ये भी तो कहता है ना कि सारे सूबों के और कौमी असम्बली के साथ होने चाहिए। अब वही बात होती, खान साहब अगर जीत भी जाते तो क्या कर लेते, फिर तोड़ते असम्बलियाँ पंजाब की, KP की। हार जाते तो कहते थे धांधली, हम नहीं मानते। इनकी हुकूमत बन जाती नून लीग की, उधर KP में जिसकी भी बनती, और आपका सूबों में हुकूमत होने के बावजूद वफाक में भी कहते हैं जी सारी इनकी अमला काम इन्हीं का ही कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ से सीटें नहीं मिलनी। तो कि ये बेवकूफ़ थे, रहते नशे में थे, क्योंकि रात को पता नहीं होता रात को मैंने क्या किया, सुबह मैंने क्या करना है, फिर मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो उन्हीं को पता था। अब उसका खुमियादा भुगत रहे हैं खान साहब। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की वजह बनी हुई है वो, क्योंकि पार्टी के अंदर जो सीनियर क़यादत है वो उनको तस्लीम नहीं करती? तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन नज़दीक है, ये चीज़ कवर अप हो पाएगी? इंशाल्लाह करेंगी, आएंगी। अभी तो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, आएंगी। अब वो आगे का लाएमल बताएंगी कैसे इलेक्शन में जाना है। जिस तरह कोई मामला स्टेबल होते हैं, आइंदा हुकूमत बननी ऐसी है जो अब है, तो वो उसके लिए भी कोई तैयारी होगी कि किस तरह बनाई जाएगी। बड़े लोग हैं, पूछनी चलती रहती है। हम नहीं आपस में 5 भाई हैं, तो इख्तलाफ सबकी राय अपनी अपनी होती है, लेकिन अगर किसी को सरबराह बनाते फिर उसकी माननी पड़ती है। आउटपुट सब अपना अपना देते हैं ओपिनियन। अब ये तो देखे पार्टी में आपको पता है सीनियर क्या है, जूनियर क्या है, वक्त के साथ सोच बदलती है। जो सर्वेज हो रहे हैं इस वक्त, उसमें तो खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए देखिए जी, पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका हो सकता है और चला जाए, आसमानों पे पहुंच जाए। जितना वो सोशल मीडिया पे पैसा खर्च करते हैं, तो वो उसका कोई मसला नहीं है। 132 सीटें चाहिए उनको, 132 सीटें मिलेंगी तो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इतने ही अच्छे होते हैं। नवाज शरीफ को निकाला, नाहल किया, पार्टी तो नहीं ना गई, अगला वज़ीर-ए-आज़म आ गया। इनको निकाला था, अदम के ज़रिए अपना नया वज़ीर-ए-आज़म ले आते, वोट पूरे होते। वो कहते हैं ना मेरे MNA तोड़े हैं, कहाँ बता दे कौन सा MNA इनका गया है। इत्यादि जो इनके साथ थे, ताना देते हैं 13 पार्टियों का, 10 पार्टियाँ तो इनके साथ थी, 6-6 वोट, उनकी अहमियत बढ़ गई ना। MQM की बड़ी, काबली की बड़ी, JDM बनाई गई, वो सब इधर हो गए।
फसली बटेरे थे, इलेक्टेबल्स मैं नहीं लूँगा, लिए। तो ये वही गेम वही है जो होती है, बस जाके पंछी वापस चले गए, ले आए वापस उनको, ना जाने देते अपनी हुकूमत तो रखते ना कौमी असम्बली, खुद गए थे ना, वो अपने ऊपर से सोचते नहीं। अब जो जानशी मुकर्रर की है शाम कराची को, पहले कर देते। अब 100 बंदे तो नीम खान साहब दावा कर रहे हैं वो जंगीर तरीन के मेरे पास है, तो वो उसको क्या कहेंगे, एक हकीकी निकल रही। अभी तो बड़ा बड़ा कुछ निकला, ऐन गैन मीम शीन निकलते थे ना। अब कोई तो सुना शेख रशीद कह रहा है खान साहब को मेरी पार्टी में आ जाए, तो मजाक अपना खुद बनवाया उन्होंने। 1 लीटर बोतल ला के पूरी पीटीआई पिएगी, ऐसी बातें हो रही हैं। आप कहने ग्राफ ऊपर जा रहा है, चला जाए। इस वक्त सियासी तौर पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कारकुनों को भी उठाया जा रहा है, और कुछ अपनी मर्जी से उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जमहूरी मुल्क में ऐसा होना चाहिए? जमहूरियत में तो ये होता ही है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, ये जमहूरियत है तो हो रहा है। या खिलाफत होती, या पे वो क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप होती, आपका ख्याल है ऐसा होता? वो घर से ही ना निकलते। यही लोग दावे बंदे, फ़िरौन के लहजे में कौन बोलता था, यही सारे बोलते थे। आप ये मुसर्रज जमशेद चीमा का ही सुन लें, 9 मई को जवान पारे पर खड़े होकर उन्हें कैसी कैसी आँखें निकाल के बातें की। आप सबको अपनी औलादें याद आ गई, हमजा के बच्चे नहीं याद है किसी को। नवाज शरीफ के सामने, बेटी के सामने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया। आज चीमा प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, 1.5 साल उसे कैद पाबंद सलासर रखा, कि उसके बच्चे नहीं याद आए। भाई ये जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वज़ादार लोग होते हैं, उन्होंने बहन बेटियों के तकद्दुस से रखे होते हैं, उन्होंने बहन बेटियां ब्याही होती हैं, बच्चे होते हैं, सारे मामलात होते हैं। ये लोग हैं ख़ानदानी, इमरान खान है ख़ानदानी, इसको किसी की क्या परवाह। वो कहता है मैं हूँ, बस मैं हूँ। अब क्या कर रहा है वो, मुझे क्या पता, मैंने तो किया ही नहीं, वो मुकर जाता था। ये है उसका ग्राफ। वो आपके ये शौर जो उसने दिया था निकला नहीं 9 मई के नतीजे में, खुद ही प्लान करके कहते हम थे ही नहीं, मेरे वर्कर ही नहीं थे, मैं तो सो रहा था। सुबह मुझे तो जज ने चपेड़े मार के उठाया, भाई उठ। जज कह रहे खान साहब मज़ामत करें, मैं कहता क्यों करूं? फिर कहता है ठीक है देख लेते हैं। जूम माइनी जो उन्होंने कहा, मैंने कब मज़ामत नहीं की, वहाँ बैठ के कह रहा है कि इससे ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा। भाई नवाज शरीफ को निकाला, सज़ा जिसने मार खाई होती है ना, उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। उसको पता होता है कि यार मेरे अंदर जुनून खून है, मेरी आँखों में खून उतरा हुआ है। 3 दफ़ा उतारा ना नवाज शरीफ को, क्या किया था, मुझे क्यों निकाला, मजाक बनाया ना इन्होंने, प्लेटलेट्स का जैसे मजाक बनाते थे। इस्लामाबाद से शुरू में लाहौर आए, वो भी कह सकते GHQ चलो। अवाम अगर जो बेवकूफ़ होती, जो बेकामे में आती, चली जाती। ये खान उसके बारे में, नवाज शरीफ के बारे में एक बात कह दें एंड में, जो कहना चाहते हैं नवाज शरीफ के बारे में, क्या उनके बारे में जज्बात हैं आपके? जज्बात यही है, मियाँ साहब से प्यार है, शुरू से है, करते हैं, बाकी अल्लाह उनको सलामत रखे। ये खुद ही कहते हैं मियाँ साहब लंदन के खुद ही भेज के आओ, ना वो पार्टी सदर, ना वो पार्टी के किसी काम में उनका मुदाखलत, वो अपना टाइम गुजारने गए हैं, वो भी नहीं गुजारने दिया। अजीब ही हालत है कि क्या कहते हैं मियाँ साहब आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं, जब जा नहीं रहे थे, जाते क्यों नहीं। तो मेरी यही ख्वाहिश है आएँगे। अब ये भी हो सकता है वो कहे मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूँगा, आगे देखो किसी को नामज़द कर दें, बाकी हमारी तो ख्वाहिशें बने वो, अगर अल्लाह ने वो तो फिर सबको पता है माशाल्लाह, सब इस चीज़ को जानते हैं कि उस वक्त क्लिंटन था मेरा ख्याल, जब सदर था अमेरिका का, उसी की फ़ोन कॉल आ रही थी ना, मियाँ साहब ना करें। मैंने कहा नहीं, सालमियत पे हमला है, क्यों ना करें। शोर नहीं है जो उनकी पब्लिक गालियों पे तौर हो, ये वो शोर है जो सबसे पहले मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, मेरे घर से मिला, बड़ों से मिला, मेरे उस्तादा से जितना मैं पढ़ा, बाकी अपने दोस्तों से जिस माहौल में मैं रहा, बाकी मियाँ साहब का यार जो अच्छा होता है उसकी दुनिया खुद उसकी तरफ जाती है। अब ये बेशक जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाते हैं, हासिल उनको कुछ नहीं होना उसको, और ना पहले हुआ। मुशर्रफ ने 10 साल दूर खंगाला, कुछ नहीं मिला उसको, अब क्या खंगाल लेंगे। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे सबको, खान साहब को भी रखे जितनी उनकी है। लेकिन हम अब कहते हैं 75 साल उम्र हो गई है, 20 साल 25 साल नौजवान को कहते हैं मर जाओ, खुदकुशी कर लो, आग लगा दो, जलाओ गिराव करो, ये कोई अक्ल नहीं है। शऊर देना था, कोई इंसानियत के काम बताते हैं उनको, खुद भी करते हैं ना, खुद करते हैं तो लोग उनके पीछे जाते हैं। एक इमाम होता है ना, नमाजियों को लेके पीछे चल रहा होता है, अगर वही बदकार होगा, बस छोड़ वो होगा, तो नमाजी भी उनकी नमाज फासिक जाएगी।